नमस्कार, जय माता रानी। नवरात्रि में मत खाना ये दो सब्जी, व्रत टूट जाता है। माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो चैत्र नवरात्रि 2025 से जुड़ी हुई है। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करने से व्रत खंडित हो सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल और फलदायी हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आहार से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें जानना हर व्रतधारी के लिए ज़रूरी है। नवरात्रि में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? नंबर 1, पानी पूरी, गोलगप्पे। गोलगप्पे में खट्टे तत्व होते हैं और नवरात्रि के दौरान खट्टी चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज़ हो सकती हैं। नंबर 2, नींबू और इमली। शुक्रवार को नवरात्रि पड़ने पर नींबू और इमली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 क्या है, चलिए जानते हैं। लहसुन और प्याज, यह तामसिक भोजन माना जाता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। तेल से तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। 5वां क्या है, अत्यधिक तीखा भोजन। व्रत के दौरान पेट खाली रहता है और ज़्यादा तीखा खाने से आंतों में जलन आपके हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। नवरात्रि में कौन से फल और सब्जियां खाना शुभकारी होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो नंबर 1 क्या है, चलिए जानते हैं। सेब, यह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान के भोग में भी इसे रखा जाता है। नंबर 2 क्या है, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर। यह फल शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। नंबर 3 क्या है, सीताफल। यह फल विशेष रूप से नवरात्रि में खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसे खाया था, इसलिए इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नंबर 4 क्या है, आलू। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए आलू का सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से उबले हुए आलू या रसीले आलू खाना उत्तम होता है, खासकर नवरात्रि में। अब जानते हैं कि नवरात्रि में व्रत का सही पालन क्यों ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाता है। यदि मन में किसी प्रकार का संदेह है तो व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसका नाता परम शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी ही करेंगी। कुछ लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका मन भटकता रहता है, जिससे उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। वहीं जो सच्चे हृदय से माता रानी को याद करते हैं उन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को विशेष सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? यदि नवरात्रि के दौरान शुक्रवार पड़ता है तो माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खट्टी चीज़ों को त्याग करें, लहसुन, प्याज और ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन न करें। माता रानी को सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में गुड़, चना चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि में किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए और किन से आपको बचना चाहिए? नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने के दौरान जो है शरीर में हमें ऊर्जा मिलती है और यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती हैं। भिंडी की सब्जी नवरात्रि में विशेष रूप से आपको खानी चाहिए।
क्योंकि भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा भिंडी का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे व्रत के दौरान जो है कमजोरी महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। बैंगन की सब्जी भी नवरात्रि के दौरान खाई जा सकती है, लेकिन एक विशेष नियम का पालन करना आपको ज़रूरी है। यदि नवरात्रि के दौरान सोमवार का दिन पड़ रहा है तो उस दिन बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग सकता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसे कुछ विशेष दिनों में नहीं खाने की परंपरा है। इसलिए नवरात्र के दौरान यदि सोमवार आता है तो बैंगन का त्याग आपको करना चाहिए। नवरात्रि में भोजन को और अधिक शुद्ध और पौष्टिक बनाने के लिए हरे धनिये का उपयोग अवश्य करें। हरे धनिये में कई औषधीय गुण होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही हरा धनिया खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा त्यागना चाहिए, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा तेल आपको उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं। रिफाइंड तेल और सरसों के तेल का उपयोग नवरात्रि के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके स्थान पर आप मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल उपयोग आप करना अत्यंत आपके लिए लाभकारी होता है। देसी घी और विशेष रूप से सात्विक और पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देसी घी में बना भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? व्रत के दौरान डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जैसे लस्सी, पैक किया हुआ जूस और अन्य पेय पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं और शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं। जब भी फलों का जूस पिएं तो ध्यान दें कि उसमें नमक बिल्कुल भी न डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान फलहार में आप अगर नमक मिलाया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा फलों के जूस में बर्फ़ भी आपको नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर की जो ऊर्जा है उसका स्तर प्रभावित हो सकता है और व्रत का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता। सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे का उपयोग करते समय क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे का जो है विशेष रूप से सेवन किया जाता है, लेकिन इसे उपयोग करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आटा पुराना न हो। पुराने आटे में अक्सर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए यह कीड़े भोजन में शामिल हो जाते हैं तो यह मांसाहार के समान हो जाता है, जिससे कि व्रत की जो पवित्रता है भंग हो जाती है। इसलिए व्रत के दौरान ताज़ा आटा ही उपयोग करें। शाम के समय कौन से खाद्य पदार्थ सेवन करना जो है आपको चाहिए और शाम के समय व्रतधारी निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दही शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन में सहायक भी होता है, इसलिए आप दही का उपयोग कर सकते हैं। आलू और आलू के चिप्स। आलू ऊर्जा प्रदान करता है जिससे व्रतधारी को कमजोरी महसूस नहीं होती है। साबूदाने की टिकिया और खिचड़ी खा सकते हैं आप। साबूदाना व्रत के दौरान ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। आलू के पापड़ हल्के और पचने में आसान होते हैं, इसलिए व्रत में इन्हें खाया जा सकता है। इसके अलावा दूध और चाय का भी आप सेवन
कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चाय में नमक नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत खंडित हो सकता है, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी हानिकारक होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा पाठ के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। इन दिनों में माँ को विभिन्न भोग और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको सफ़ेद और काले कपड़े पहनकर पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद रंग को वैराग्य और शोक का प्रतीक माना जाता है, जबकि जो काला रंग है नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की चौकी को कागज़ पर नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी को आपको स्थापित करनी चाहिए। नारियल अर्पित करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माता रानी की पूजा में हमेशा आपको साबुत नारियल का ही प्रयोग करना चाहिए। टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल पूजा में बिल्कुल भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे माता रानी के सामने नारियल तोड़ने की गलती न करें। शास्त्रों के अनुसार नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी जीवन को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल बिल्कुल भी तोड़ने नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। माता रानी की पूजा में लौंग अर्पित करते समय बरतें यह सावधानी। माता रानी की पूजा में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग को ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह देवी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि लौंग सही तरीके से नहीं चढ़ाई जाती है तो यह अशुभ फल भी दे सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूजा में किसी भी प्रकार की लौंग अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपरी हिस्से में फूल नहीं होता है या जिसकी लकड़ी की डंडी गायब होती है, उसे पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी लौंग को अधूरी या अपूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण या खंडित वस्तु स्वीकृत नहीं होती है। पूजा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु का शुद्ध और संपूर्ण होना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हम जो है टूटा हुआ दीपक, खंडित मूर्ति या अधूरे अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, उसी प्रकार खंडित लौंग भी पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी माता रानी की आप पूजा करें तो साबुत और फूल वाली लौंग ही आपको अर्पित करनी है, ताकि देवी माँ की कृपा आपको प्राप्त हो सके। माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने की भूल आप बिल्कुल भी न करें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपयोग किया जाता है और यह विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए उपयुक्त होता है। माँ दुर्गा की पूजा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके पूजन के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार आंवला और दुर्वा घास भी माता रानी की पूजा में आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्गा विशेष रूप से भगवान गणेश को जो है दुर्वा अर्पित की जाती है और ये उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। यदि आप नवरात्रि के दौरान भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं
तो आप उन्हें जो है दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। लेकिन माँ दुर्गा को यह नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग न करें। माता रानी को अर्पित किए जाने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माँ दुर्गा की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। सफ़ेद रंग को शांति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और यह देवी के उग्र रूप के अनुरूप नहीं होता। माता रानी को विशेष रूप से लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और माँ दुर्गा के तेज का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी को सदैव लाल फूल अर्पित करने चाहिए आपको, खासकर गुलहड़ का फूल और कमल का फूल माता रानी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसलिए जब भी देवी माँ की पूजा करें तो इन फूलों का विशेष रूप से आप प्रयोग करें, ताकि आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली और फलदायी हो। माता रानी की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। धार्मिक शास्त्र के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है। माता रानी की पूजा में यह नियम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि घर में 1 से अधिक मूर्तियाँ या चित्र हैं तो केवल एक ही का पूजन करें और अन्य को किसी पवित्र स्थान पर रखें। इसके अलावा पूजा में टूटा हुआ दीपक, चटका हुआ बर्तन या खंडित मूर्ति का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खंडित वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं और पूजा के प्रभाव को नष्ट भी कर सकती हैं। इसी प्रकार लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी आपको माता रानी की पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के कुछ बर्तन विशेष रूप से चाइनीज़ प्लास्टिक हड्डियों के पाउडर से बनाए जाते हैं, जो अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए माता रानी की पूजा में इनका उपयोग करने से आपको बचना है। केवल तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही आपको प्रयोग करना है। माँ दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघना नहीं चाहिए। माता रानी की पूजा में अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघने की गलती आप कभी भी मत करिएगा। पूजा में प्रयुक्त फूलों को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति पहले उसे सूंघ लेता है तो उसकी शुद्धता भंग हो जाती है। इसी प्रकार गिरे हुए या मुरझाए हुए फूलों का भी प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता रानी को केवल ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। पूजा के दौरान माता रानी को स्नेह और श्रद्धा से बुलाएं। नवरात्रि के दौरान माता रानी हमारे घरों में निवास करने ही आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि पूजा के नियमों का आप पालन नहीं करते हैं या माता रानी को अकेला छोड़ देते हैं तो वे असंतुष्ट हो सकती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता के स्थान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ नियमित रूप से दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।